कॉलेज को ड्रॉप आउट किया। आई थिंक थर्ड ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। तो उसके बाद में मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया और फुल टाइम ट्रेडिंग में ही अभी तक हूँ, और मेरा पूरा ब्रेड एंड बटर पूरा ट्रेडिंग से ही चलता है मोस्टली। तो वहाँ से करते करते फिर जब वो क्वेश्चन आ गया तो मैंने डायरेक्शनल में थोड़े हाथ मारे। डायरेक्शनल में भी अभी मैं जो कर रहा, फिर लोग उसको मोस्ट रिस्की बोलते हैं बिकॉज आईटीएम मैं सेल करता, आपको सागर बता दूं। और आईटीएम सेल करता, या मैं ये भी कभी कभी करता कि आईटीएम बाई भी करता, तो उसको लोग मोस्ट रिस्की बोलते हैं। तो वो चीजें इस टाइम पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बोलना चाहूंगा कि नेवर एवर चेस मनी, बिकॉज मनी विल फॉलो यू। अगर आपने सही प्रोसेस को फॉलो कर लिया, आपने सही रिस्क मैनेजमेंट या प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर लिया, मनी अपने आप आपके पास आएगा, आपने अगर सही सेटअप को फॉलो कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और वन ट्रेडिंग मिस्टेक सीरीज का एपिसोड लेकर। एक सीरीज जहां पर हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक्स फेलो ट्रेडर्स, जैसे कि आप हम जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, और वी ट्राई टू फिगर आउट इन दिस सीरीज कि बॉस उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या किया है और उनकी मिस्टेक से, उनकी ट्रेडिंग जर्नी से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं, what we can learn from their trading journey. So आज भी हमारे साथ एक और गेस्ट हैं who will share the story of his biggest trading mistake of his trading career. So हमारे viewers के लिए सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप करते क्या हैं और for how long you have been in the markets. Sagar, my name is Umesh, और obviously I am in full time trading for almost 4 year। तो मुझे काफी मतलब 3-4 साल से ऊपर हो गए होंगे फुल टाइम ट्रेडिंग में। तो बट Nice. मैं फर्स्टली स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग से, बट मुझे ऐसा था 2017 के बाद से मैंने जब भी इन्वेस्टिंग में स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था ट्रेडिंग क्या, एनी ट्रेडर कैन नॉट मेक गुड मनी, बिकॉज ट्रेडर कुछ पैसे कमाते भी है, खोते भी है, तो ओवरऑल घर पे वो कुछ बचा करके ला नहीं सकते। ले नहीं तो सकते मेरा हैं। बेसिकली पहले तो यही मानना था। बट आफ्टर कोविड फॉल, तो कोविड फॉल के बाद मैंने ट्रेडिंग पर्पज से काफी इन्वेस्टमेंट डाले। इन्वेस्टमेंट वो भी ऐसा पोजिशनल ट्रेड बेसिस पे, और उसमें अच्छे पैसे बने। अच्छे पैसे इन द सेंस, आई थिंक इफ एनीवन वुड हैव इन्वेस्टेड लाइक ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए थे एक साल के अंदर अंदर। तो वो चीजें थे। तो किसी ने भी, वो बुल मार्केट था ओवरऑल, उसमें मेरा कुछ हाथ नहीं था। तो अगर किसी ने भी वो मार्च के कोविड फॉल में डाले थे पैसे, तो अच्छे खासे वो डबल ट्रिपल हो गए थे। तो ऑलमोस्ट मैंने भी उस समय पे थोड़े लक, ऑब्वियसली वो लक ही था, तो वो लक में कुछ अच्छे रिटर्न मिल गए। फिर उसके बाद में मुझे एफएनडो वगैरह का मालूम पड़ा। फिर एफएनडो मैंने करीब अगस्त 2020 से करना चालू किया। उसके बाद से मैंने अपना फुल्ली, मैं उस समय तक मैं कॉलेज में था। बट कॉलेज में था तो उसके बाद में मैं एक एक्सप्लोर कर रहा था कि लाइफ में करना क्या है, लाइफ में और आगे क्या देखना है, बिकॉज आई एम इन गुड टीयर 1 कॉलेज। तो टीयर 1 कॉलेज से अपन थे, तो मैंने ये सोचा कि नहीं कुछ कर पाएंगे तो अपन, मतलब एवरेज पैकेज आई थिंक 10-12 लाख का हमारे कॉलेज का था। तो मैं बोला वो तो ले ही लेंगे। बट फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं कि अभी ये पैकेज वगैरह या कॉलेज वगैरह की चीजें छोड़ते हैं साइड में, बिकॉज उस टाइम तक मैंने एक बिजनेस चालू किया था, तो बिजनेस भी ठीक ठाक सा जम गया था। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड का बिजनेस आई हैव स्टार्टेड अराउंड इन 2018 आई थिंक सो। तो 2018 में मैंने म्यूचुअल फंड बिजनेस चालू किया था, तो वो 2020 म्यूचुअल फंड तक। बिजनेस से मतलब आपका क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड ब्रोकरशिप, सागर। ब्रोकरशिप, अच्छा अच्छा। Yeah. So I have started my own mutual fund brokership in around 2018। तो उस समय ग्रेजुएशन चल रहा था, तो आपको भी मालूम है कोई एक 18-20 साल के लड़के के ऊपर कौन ही भरोसा करेगा कि भाई डाल देते हैं। बट धीरे धीरे करके चीजें फैली, और 2020 में थोड़े मैंने भी पैसे रिटर्न बनाए, तो लोगों ने देखा, फिर म्यूचुअल फंड्स में अच्छे बिजनेस हुए। तो फिर उसके बाद में मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया। आई थिंक थर्ड ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। तो अच्छा। उसके बाद में मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया, और फुल टाइम ट्रेडिंग में ही अभी तक हूँ, और मेरा पूरा ब्रेड एंड बटर पूरा ट्रेडिंग से ही चलता है मोस्टली। तो वो चीजें हैं। अरे यार, ये और मतलब ये बहुत ही करेजियस स्टेप होता है यार, कॉलेज ड्रॉप कर देना। मतलब मैं पर्सनली मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कभी कोई
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गया और मैं बीच में मुझे चाहे कुछ पसंद भी आ जाएगा ना, तो मेरा ऐसा हो जाएगा कि ऐसा है भाई, पहले ये कर लेते, ठीक है। बट ये बहुत करेजियस स्टेप है यार। एंड उमेश, मैं मतलब तारीफ करूंगा ये तो, कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पर कि अपने थर्ड ईयर में ये डिसीजन लिया कि नहीं, अभी ये नहीं करेंगे अपन, अभी अपन अपना जो सोचा है हम लोग, हम वो ट्राई करेंगे। वेरी करेजियस स्टेप यार। हाँ बताइए, आप आगे बता रहे थे कुछ। हाँ सागर, तो मेरे फुल टाइम बिजनेस मैंने जब भी कभी किया, मतलब कुछ लोग बोलेंगे ये बेवकूफी है, कुछ लोग बोलेंगे फुल्ली लक बेसिस है, हम्म। बट मैंने जब भी थर्ड ईयर तक मेरे पास ओवरऑल मेरे कॉलेज का आई थिंक हाईएस्ट प्लेसमेंट में से एक था, तो मैंने बोला कि ड्रॉप आउट मेरे लिए गुड डिसीजन है, बिकॉज मेरे पास तो ऑलरेडी नहीं कुछ तो ऑफर है। मेरा ये चला चला है बिजनेस है, बट इस हम्म। बिजनेस को मैं अब एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, ये सैचुरेशन हम्म। पे था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये सैचुरेशन पे है तो मैं और कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो मुझे एक एक अच्छी चीजें दिखा कि ट्रेडिंग वगैरह में मुझे आना था, तो मैं हम्म। ट्रेडिंग वगैरह में धीरे धीरे करके मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। तो आई थिंक अराउंड आई हैव स्टार्टेड अराउंड 1 लाख, तो 1 लाख से मैंने कुछ ट्रेडिंग का चालू किया, बट ऑब्वियसली मेरे पास कैपिटल फंड्स अच्छे खासे थे टू डिप्लॉय हम्म। इन ट्रेडिंग, तो मैंने करीब हम्म। उस समय 1 लाख से ट्राई करना चालू किया, और वो 1 लाख को आई थिंक 40-40 हजार रुपए within just 1 month I have ruined my capital, I think 40% of the capital, तो 1 लाख को 60,000 में बदल दिया। बट फिर धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे चीजें चलती गई, तो फिर जब अपने को पूरी तरीके से समझ में आ गया, तो आई हैव डिप्लॉयड अराउंड 15 लाख इन लास्ट ईयर। तो फिर लास्ट ईयर से फिर नॉन डायरेक्शनल किया, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग से करके थोड़े पैसे बनाए, मतलब ऑन अ मंथली बेसिस की हर मंथ एंड टू एंड अपन पॉजिटिव थे। तो वहां से करते करते फिर जब वो क्वेश्चन आ गया तो मैंने डायरेक्शनल में थोड़े हाथ मारे। डायरेक्शनल में भी हम्म। अभी मैं जो कर रहा, फिर लोग उसको मोस्ट रिस्की बोलते हैं, बिकॉज आईटीएम मैं सेल करता, आपको सागर बता दूं, और आईटीएम हम्म। सेल करता, या मैं ये भी कभी कभी करता कि आईटीएम बाई भी करता, तो उसको लोग हम्म। मोस्ट रिस्की बोलते हैं। तो वो चीजें इस टाइम पे मैं एक्सप्लोर कर रहा। हाँ, बिकॉज ये देखिए, जैसे अगर कोई मतलब कोई ये देख के ना करे, उसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि देखिए आईटीएम में ट्रेड करने का सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कुछ समय के लिए फ्यूचर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो वो कुछ समय के लिए फ्यूचर्स की तरह बिहेव करेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपके डायरेक्शन के साथ में गया वो, तो इट्स ओके, आपको एक अच्छी एग्जिट मिलेगी। बट लेट्स से वो आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो जितना वो अगेंस्ट जाता रहेगा ना, उतना वो इलिक्विड डायरेक्शन में जाता रहेगा, अगर आपने ऑप्शन सेल किया है, राइट। क्योंकि वो फिर वो जितना अंदर और वो डीप इन द मनी जाता रहेगा, और वो और ज्यादा फ्यूचर्स की तरफ, ये मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए जैसे आ, कि आप जब लॉस बुक करने जाओगे तो आपको बिड ऑफर और खराब मिलेगा, और खराब मिलेगा आपको। बट जब प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो ठीक मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अगेंस्ट चलता है। तो अगर आपने रिस्क वगैरह अच्छे से समझ रखा है तो ही करने का ये सेंस बनता है। नहीं तो मैं तो कहूंगा कि इसे थोड़ा सा जस्ट टू दी ऑडियंस, बिकॉज आप कर रहे इतने टाइम से, तो आप कंफर्टेबल हैं उसमें, तो कर पा रहे सागर एक्चुअली में वही मैं बोल रहा कि लास्ट आई थिंक मैंने लास्ट थर्सडे को, आपको भी मालूम है, 12 लाख का समथिंग लॉस बुक किया। विद इन जस्ट 2 मिनट कैंडल आई हैव सीन अराउंड फ्रॉम +1.5 लाख से -12 लाख का जर्नी। तो मैंने बस 2 मिनट के वो कैंडल में, वो जो आपने बोला ना कि इन द मनी में आपको बिड ऑफर और आस्क ऑफर बहुत बुरे मिलते हैं, ऑब्वियसली वो 100% सही है, क्योंकि आप जब भी इन द मनी पे रहते हो, आपको सामने अगर आप सेल करके रखे हो, तो आपको अगर बाई करने जा रहे हो, सामने सेलर आपको नहीं मिलते हैं जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है, बिकॉज अगर सडन फॉल आ गया या आपके अगेंस्ट में अगर सडन मार्केट चला गया, तो आपके अगेंस्ट में आपको बायर नहीं मिलता, सेलर नहीं मिलते हैं। सेलर नहीं मिलेगा। तो वही करेक्ट। इशू होता है हमेशा, वो इशू तो हमेशा रहेगी, बिकॉज वो रिस्क हमेशा रहेगी। वो आई थिंक अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी कर रहे हो आज के टाइम पे, बहुत, बिकॉज आप देखोगे तो लास्ट एक्सपायरी जो हुआ था सबके साथ हुआ था, नॉट लाइक कि मैं हम्म। अकेला था या मुझ जैसे कईयों थे, बिकॉज अगर आप ट्विटर पे जाकर के देखोगे पूरा रेड रेड दिख रहा था, हाँ, करेक्ट। बिकॉज पूरी करेक्ट। खुद खून की नदियां बह रही थी उधर पे कि भाई सबको ही लाल था, तो कोई हाँ दो हाँ हाँ। परसेंट कोई 4%, बिकॉज बट ये है कि अगर आप इन द मनी पे बैठ रहे हो, तो आपका जो कैपिटल जो वाइप आउट होगा वो ज्यादा होगा। रेदर आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कर रहे हो, तो हो सकता है आप
1% लॉस लेते थे, आप 4% या 5% लॉस लोगे। बट करेक्ट। अगर आप आईटीएम कर रहे हो, अगर आप 2% लॉस लेते थे ऑन अ नॉर्मल एवरेज डे, तो हो सकता है आपको यहाँ तक कि 20% या आपके पूरे वार के इतना 20 या 25% भी लेना पड़े। वार इन द सेंस कि आपका वैल्यू एट रिस्क जो भी है, आपका जो जितने की आप जितने पॉइंट की हेजिंग बाई करके रखे हो, उतना पॉइंट भी आपका जा सकता है। जा तो सकता ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज इन द मनी में आपको बहुत गंदे आपको बिड आस्क ऑफर मिलते हैं, तो वो चीजें हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आप उमेश, जैसा आपने बताया कि आप हम इसी दिन को प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या। तो उस दिन का जो स्टोरी है, उस दिन का जो भी इंसिडेंट है, उसको आप डिटेल में हमें बता सकते हैं अभी। सागर एट अराउंड आई थिंक 116 पे मार्केट मुझे दिख रहा था प्लस, बिकॉज मैं अच्छा खासा इन द मनी सेल करके रखता हूँ। आई थिंक मैं रोज कुछ लोग होते हैं जो 1% या 0.1% 0.2% चेस करने जाते हैं। मेरा सीधा सा फंडा है कि एम बिग और चेस बिग, ठीक है, तो वो चीजों पे है। तो मैंने आई थिंक करीब 40 लाख के कैपिटल पे मैंने ऑप्शन सेल करके रखे थे इन द मनी, और मैंने 30 पॉइंट समथिंग कैप्चर किए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, 116 तक। तो 1.5 लाख समथिंग मेरा पॉजिटिव चल रहा था M2। बट ये निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी निफ्टी की? की बात कर रहा, निफ्टी निफ्टी की की बात बात। कर रहा सागर। हाँ। और जस्ट मतलब मैं सिर्फ मतलब मैंने क्या हुआ कि मैं काम करते करते कुछ खाता भी रहता हूँ, तो मैंने उठाया खाने को, मैं देख रहा हूँ यार, ये 1.5 लाख से ये मेरे को -8 लाख दिख रहा है। मैंने बोला कुछ तो मिस्टेक होगा, बिकॉज ये तो हो नहीं हाँ, सकता, ये हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, एकदम से। बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस थिंग इन माई ओवरऑल करियर। तो मैंने रिफ्रेश किया, बट वो रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, फिर भी वो -8 लाख से -9 लाख, -8 लाख, ये मतलब चीजें बढ़ती जा रही है। और आई थिंक वो मुझे -14 लाख समथिंग अराउंड दिखे थे, बस वो जस्ट 2 मिनट के कैंडल पे। और मैं उस समय पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट वो एग्जीक्यूशन में भी उन लोग को टाइम लग रहा है। मीन्स आप अगर आप देखोगे, मेरे ब्रोकर को टाइम लग रहा है, बिकॉज मैं ये जो चीजें है ना, ये जो मैं एसएल है ना, मैं कभी सिस्टम में नहीं रख के चलता हूँ, विच इज माई फर्स्ट मिस्टेक, कि मैं सिस्टम में नहीं रख के चलता हूँ। सिस्टम इन द सेंस कि आप एक्सचेंज के पास एसएल डाल के रखते हो, मैं एसएल एक्सचेंज के पास नहीं डाल के रखता हूँ, मैं अपने एल्गो पे डाल के रखता हूँ, या मैं अपने खुद से डालता हूँ कि भाई इतना एसएल है, अगर नेगेटिव एमटीएम जाने लगता है तो वो करेक्ट। पूरा मेरा सेटअप है। तो बट मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर जब ये चीजें देखा, मैंने बोला कि मैंने सिस्टम में डाल, इसमें डाल, एल्गो में डाल के रखा था, वो फेल हो गया, बिकॉज उस वो कैप दिखा ही नहीं, किसको भी नहीं दिखा। आई थिंक कोई भी एल्गो एग्जीक्यूशन उस समय पे इतना एग्जैक्ट टाइम पे नहीं कर पाया, बिकॉज वो करेक्ट, 2 मिनट कैंडल काफी लोग को अच्छा खासा डेंट दिया। करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज मैंने भी वो उस दिन का चार्ट देखा था एंड मार्केट वाज लुकिंग फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ से मार्केट में एक मतलब एक तरह से जो फ्लैश क्रैश होता है, वो वैसा दिख रहा था उस टाइम पे मार्केट की। ये 1 मिनट में मतलब 2 से 3 मिनट मार्केट ने इतना बड़ा। और और मुझे पक्का पूरा भरोसा है कि आप अगर वहां पर सिस्टम में भी होता है सेल, तो भी वो जंप कर जाता। वो इतना फास्ट मूव किया था कि आपको खुद तो समझ में आएगा नहीं, सबसे पहली बात तो, कि ये क्या हुआ है मेरे साथ अभी। और अब ठीक है, वो कई लोग जो लोग मतलब थ्योरीज चलती हैं ट्विटर पे बहुत सारी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब उस पर तो डिस्कस करने का मतलब नहीं, क्योंकि उससे अपने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं हमेशा मेरे एनालिसिस में यही बोलता हूँ कि हम लोग क्या है ना, गॉसिप ढूंढने में हमें बहुत मजा आता है। ठीक है, कि इसके पीछे का क्या रीजन होगा, मार्केट को कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। बट सी, इट्स ऑल अबाउट अस एंड इट्स ऑल अबाउट आर मनी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो उसका जैसा मैंने कई जगह पे एपिसोड्स हुए हैं जहां पर लोग हमेशा लोगों ने ये लर्निंग लिया है, जैसे कि अभी मैं आपसे ही पूछूंगा वैसे। ठीक है, चलो मैं अभी वो सब नहीं छोड़ता हूँ, बट हाँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वर्स्ट होने जैसी पॉसिबिलिटी भी आपको मार्केट में हमेशा लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा आप कभी नहीं सोच सकते कि आज ऐसा तो नहीं हो सकता है, और मार्केट कहीं ना कभी आपको वो दिन दिखाई देगा कि हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है। तो अभी मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि आप मतलब ये बहुत ही इम्पल्स, आपने जैसे बोला कि आपने जब ऑर्डर डाले भी वहां पर, तो भी वहां पर कुछ हुआ नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर कि वो प्रोसेस करने में भी उतना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई आपने जो डाला है वो अगले को भी जो
आपने बाइंग के लिए डाला है, कोई सेल करने वहां पर भी तो तैयार होना चाहिए कि बॉस, उसकी हिम्मत होनी चाहिए ना कि उस पे सेल करने की। अगर ठीक मैं है। बता रहा हूँ कि हाँ 200 पॉइंट दूर, 200 हाँ। पॉइंट दूर ओटीएम उस दिन पे 60 रुपीज का चल रहा था। उस दिन पे सीधी सी बात है, ऑप्शन लोग सोचते हैं ग्रीक से चलता है, थीटा से चलता है, वेगा से चलता है, बट ऑप्शन हम्म। किससे चलता है? ऑप्शन और बायर, बायर और सेलर बायर से। सेल से चलता है, बायर यस। सेलर जब आप दोनों आकर के हैंडशेक करेंगे और जब आकर के बोलेंगे कि हाँ, वी आर एग्री ऑन दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी आर एग्री विद दिस प्राइस, तो वो एग्जीक्यूट होता है। मैं बता रहा हूँ हम्म। सागर, उस दिन 200 पॉइंट दूर, मतलब 21,900 का ओटीएम जो कि मैंने हेज बाई करके रखा, वो 60 रुपीज पे चल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी 21,900 का 200 पॉइंट दूर ओटीएम। 200 पॉइंट मीन्स 1% इन निफ्टी, तो वन हम्म। परसेंट दूर ओटीएम 60 रुपीज का चल रहा था। विच हाँ, इज लाइक कि भाई ये फ्री मनी है, लेके जाओ। फ्री मनी है। बट हम्म। कोई सेलर या कोई स्ट्रैडल स्ट्रेंगल वालों को, मतलब ये होता है ना कि वो गट्स नहीं थी उस समय पे कि हम्म। दे कैन सेल दैट, बिकॉज वो जो फ्लैश क्रैश है ना, दैट इज मतलब वो एक तरीके का ट्रॉमा लोगों को दे करके चला गया कि अभी भी हाँ, लोगों की हाथ कांपेंगे ऑप्शन सेल करने में, बिकॉज सब करेक्ट। ये सोचते थे कि मैं सेल कर रहा हूँ, फ्री मनी है, मैं आज हम्म। लेकर के जाता हूँ। क्यों? बिकॉज आपने भी सुना होगा कि सेलर इस तरीके से सोचते हैं कि मेरा फ्री मनी है, रोज मैं आऊंगा, कीबोर्ड पे 2 बटन दबाऊंगा, पैसा घर लेके जाऊंगा। कैसे घर बट लेके वो जाऊंगा। दिन लोगों को मार्केट ने दिखा दिया कि आप हम्म। फ्री मनी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ जो भी नहीं। चीजें है वो रिस्क का है। बिकॉज मैंने अभी सागर कुछ दिन पहले ट्वीट पे डाला भी था कि आप ये मत कभी सोचना कि मैंने जो मैं जो अपने दिमाग में सेट करके जा रहा हूँ कि ये मेरा 0.1%, 0.3%, 1%, ये मेरा रिस्क है। ये रिस्क हम्म। नहीं है, जो आपका वार है, जो आपका वैल्यू एट रिस्क है, जो जितने वैल्यू पॉइंट का रिस्क है। आपने हेज बाई करके रखा है, आप ये समझ के चलो कि वही आपका वही। रिस्क है। हाँ, वो एक्चुअल रिस्क है आपका, क्योंकि इन एक्सट्रीम कंडीशंस तो वही आपको बचाएगा। वही। और कोई स्टॉप लॉस, कोई मार्केट ऑर्डर नहीं बचा सकते आपको मार्केट में। तो उमेश, ये तो हम समझ गए कि बस उस दिन क्या हुआ, एंड ये तो हम इतना हम समझ सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ, बट जो पर्सन उस टाइम पे स्क्रीन पे बैठा है ना, जो फील कर रहा है, वो कोई और नहीं समझ पाएगा, वो उस पर्सन के अलावा। ठीक है। बट हम अब मूव करते हैं लर्निंग्स की तरफ। ठीक है। तो अगर अगर मान लीजिए कि इस इंसिडेंट को लेकर या कोई और दूसरे इंसिडेंट जो आपके साथ या आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो भी आपने लर्निंग्स लिए हैं, उनमें से आपको कुछ पॉइंटर्स अगर बिगिनर को निकाल के देने हैं, जो मार्केट में शुरुआत कर रहा है अभी या जो मार्केट में थोड़े टाइम से है अभी, वो पॉइंटर्स क्या होंगे आपके हिसाब से? फर्स्ट ऑफ ऑल सागर, मैं दो मतलब बोलना चाहूंगा कि नेवर एवर चेस मनी, बिकॉज मनी विल फॉलो यू। अगर आपने सही प्रोसेस को फॉलो कर लिया, आपने सही रिस्क मैनेजमेंट या प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर लिया, मनी अपने आप आपके पास आएगा, आपने अगर सही सेटअप को फॉलो कर लिया करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिगनर अगर आ रहा है, बिकॉज सागर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पूरे इंस्टा और यूट्यूब पे यही बना के रखा है कि ट्रेडिंग इज लाइक गैम्बलिंग, कि भाई आओगे आप पैसा लगाओगे, कल के कल आप पैसा जीत जाओगे। बट वो हम्म। इन रियल लाइफ होता नहीं। तो बेसिकली बिगनर को यही चीज सोचना चाहिए कि मैं छोटे छोटे पैसे कंसिस्टेंटली कैसे बनाऊं और कैसे वो बनाएं? पैसे को सेफ गार्ड करते जाऊं। सेफ गार्ड इन द सेंस, वो पैसे को मैं आइदर डीमेट से बाहर निकालता जाऊं, या वो पैसे को मैं कुछ ऐसे चीजों में डालते जाऊं जहां पे लॉकिंग वगैरह हो, जहां पे जहां से मुझे वापस से वहां पे विड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज दैट प्रॉफिट विल गिव यू सम कुशन टू टेक रिस्क इन हम्म। लाइफ। तो वो करेक्ट। चीजें, बिकॉज अगर आपको रिस्क लेना है, सेकंड चीज, अगर आपको अगर रिस्क लेना है तो आपको एक प्रॉफिट कुशन बनाना होगा। तो आप कैपिटल से ट्रेड मत करने की कोशिश करो, कैपिटल पे रिस्क लेने की कोशिश मत करो, आप प्रॉफिट पे रिस्क लेने की कोशिश करो। तो वो चीजें। करेक्ट। करेक्ट। और इस पे ना मैं आपने जैसे बोला ना कि गैम्बलिंग वाला जो पॉइंट है, तो इसमें ना एक सिंपल सा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मान लो कि कल आपने एक ट्रेड लिया अभी, और आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 से आपने मार्केट में 10 लाख रुपए बना लिए। ठीक है। लेकिन वो आप संभाल के नहीं रख पाओगे, बिकॉज पॉइंट यही है कि जितने भी आप अभी देखोगे ना कि जो कौन बनेगा करोड़पति आता था पहले, अभी भी आता है, ठीक है, कभी कभी आप उसमें ये सर्च करना कि कितने जो भी लोग करोड़पति बने अभी तक उनमें से कौन कौन लोग अभी भी वेल डूइंग है इन लाइफ।
आपको पता लगेगा कि उनमें से 10 में से कोई 1 या 2 ही होंगे जो अभी भी उस पैसे से कुछ कर पा रहे होंगे, नहीं तो 8 के 8 लोग उस पैसे को गवा चुके होंगे। और कई स्टोरीज भी आती हैं कि बॉस ये अभी कंगाल हो गए हैं, अभी ये अच्छा नहीं चल रहा है इनका, इन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया अभी उनका। बिकॉज सी, मेरे हिसाब से अगर आप अभी वो 10,000 नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो आप 10 लाख भी नहीं संभाल पाओगे। आपको अगर ये लग रहा है कि पैसा आएगा तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, वो बहुत गलत है। मैंने तो भाई, सही बात है सागर, जो हमारे पास नहीं रहता है हमें वही अच्छा लगता है। हमारे वही पास अच्छा जब लगता है। 1 CR नहीं है तो मुझे लगता है कि 1 CR बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास 10 CR नहीं रहता है तो हमें लगता है जिसके पास जो है बस मेरे हिसाब से उतने में खुश रहो और थोड़ी थोड़ी हम्म, अच्छी लाइफ में करते रहो कंसिस्टेंटली, तो बाकी अच्छे अच्छे बनाते रहो, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव करते रहिए। दैट इज सो ट्रू। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने यार, कि हमेशा ध्यान उसी चीज पर जाता है जो नहीं होता है। ठीक है। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच उमेश, ये इंटरव्यू करने के लिए और इतनी वंडरफुल लर्निंग्स देने के लिए। कि बॉस, जो आपके पास है ना उस पर ध्यान दो सबसे पहले। और प्रतीक, हमने लर्न ऐप वाले प्रतीक सिंह है ना, उनके साथ भी हमने वो किया था एपिसोड, तो उनने कहा था कि बॉस आप अगर जर्नलिंग करोगे तो आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज जर्नलिंग से आपका उन चीजों पे ध्यान जाएगा जो आपके पास एक्चुअली है। ठीक है। बिकॉज आप ये सोचो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे पास अभी मान लो, मैं अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो कोई और है ट्रेडर मार्केट में जिसके पास 10,000 है और ये कामना लेके चल रहा है कि यार मेरे पास जिस दिन 50,000 होगा ना, मैं तो फोड़ दूंगा मार्केट में। ठीक है। आपके पास अगर 1 लाख है, तो कोई आदमी ये सोच के चल रहा है कि यार मेरे पास जिस दिन 1 लाख आएगा, आपके पास 5 लाख, कोई ना कोई ये सोच के चल रहा है जो आपके पास है वो कोई ना कोई दूसरा मांग रहा है वो चीज, और आपके पास है वो चीज। तो आपको थोड़ा सा उसके प्रति रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। एंड दूसरी बहुत अच्छी बात आपने कही कि बस मार्केट में आपका जो रिस्क है वो नहीं है जो आपने स्टॉप लॉस डाला है। आपका रिस्क है जो आपने हेज करा है, वो आपका एक्चुअल रिस्क है। तो थैंक यू सो मच उमेश, ये ब्यूटीफुल लर्निंग्स देने के लिए और अपने इंसिडेंट को बताने के लिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, अपने उसी वापस वहीं पे जाने और वापस वही एक्सपीरियंस फिर से करना। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की मिस्टेक किसी की लर्निंग हो सकती है। उसी नोट पे वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स अगेन, आपने टाइम निकाला एंड यू जॉइंड अस।